जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज मैं आप सबको पेशी के बारे में बतलाऊंगा कि आखिर आप सब घर पे जब अर्जी लगाते हैं बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी अगर लगाते हैं तब, घर से अर्जी लगाते हैं तब, या फिर अगर आपका पर्चा बन गया हो तब, मतलब कि अर्जी लगाने की आवश्यकता जो पड़ती है, उसके बाद अर्जी लगाने, अगर हमारा अर्जी लग जाता है उसके बाद पेशी लगाना पड़ता है। 21 पेशी, वो जो है बागेश्वर धाम की मान्यता है। बागेश्वर धाम के गुरुदेव ने बता रखा है कि जिसका भी अर्जी लग जाता है उसे कम से कम 21 पेशी तो करना अनिवार्य है। 21 पेशी जो आप करते हैं या हम करेंगे तो उसमें क्या नियम है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, कमेंट है, हमारे पास बहुत आता है कि पेशी कैसे करें, पेशी किस दिन करें और पेशी करने का क्या क्या नियम है। तो देखिए, पेशी दो तरह से है, आपको समझना है, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। पेशी जो है वो दो तरह से किया जाता है। अगर आपने घर से अर्जी लगाया है और आपकी अर्जी लग गई, आपने अर्जी लगाया, आपके सपने में बंदर दिखे, यानी आपकी अर्जी लग गई, तो आपकी अर्जी अगर लग गई तो आपको पेशी करना है। अब अगर पेशी करना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक दिन आपके लिए बना है पेशी करने के लिए कि मंगलवार को ही आना है या शनिवार को ही आना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने घर से अर्जी लगाया है और आपकी अर्जी लग गई है तो आपको मंगलवार, शनिवार, कहे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से किसी भी दिन जाए, बालाजी की दर्शन करें, वहाँ पे जाकर बालाजी मंदिर जाएं, बालाजी का दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, आपको जो भी इच्छा हो, जैसे पूजा करना होता है वैसे आप पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं है पेशी करने में। ऐसा आप एकदम मन से निकाल लीजिए कि पेशी जो है एकदम मंगलवार और शनिवार को ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जो है वो 7 दिन विराजमान है और 7 दिन जो है अर्जी अगर लगती है तो 7 दिन पेशी भी हो सकती है। तो जो घर से अर्जी लगाते हैं या फिर बागेश्वर धाम जाकर भी, वहाँ पे जाकर कोई अर्जी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके बाद वहाँ भी अर्जी बांध देते हैं, तो उनके लिए भी वही नियम है। ये गुरुदेव का आदेश है, मैं अपने हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूँ। गुरुदेव ने ही इस बात को एक वीडियो के माध्यम से बताए थे। मैंने उस बात को समझकर आपको संक्षिप्त से थोड़ा सा बड़ा करके, बड़ा बढ़िया से समझा कर कि आपको करना क्या है और कैसे करना है उसे मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसे बागेश्वर धाम भी जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो वहाँ भी अर्जी लगाने के बाद अगर आपको पेशी करना है तो ऐसा नहीं है कि आप मंगलवार और शनिवार, 7 दिन भगवान होते हैं, 7 दिन वहाँ बैठे हैं बालाजी, आप किसी भी दिन दर्शन करिए, पेशी का मतलब वही हो जाता है। हाँ, अगर आपका पर्चा बना है तो इसका नियम कुछ अलग है। अगर आपका पर्चा बन गया है यानी अर्जी लगती है, तो अर्जी लगने के बाद आप देखे होंगे कि गुरुदेव कभी कभी किसी किसी को बीच से दरबार से उठाते हैं, उठाकर उसका पर्चा बना देते हैं, या फिर आपने टोकन के माध्यम से भी आपका पर्चा बन गया हो, या फिर कोई और माध्यम से भी आपका अगर गुरुदेव ने पर्चा बना दिया है, तो फिर आपके लिए एक नियम हो जाता है कि आप मंगलवार और शनिवार को ही वहां पे पेशी करें। आखिर ऐसा क्यों कि मंगलवार ही और शनिवार को ही पेशी आपको क्यों करना पड़ता है? आपके लिए आप भी तो वही बात कह सकते हैं कि क्या 7 दिन हमारे लिए नहीं बजरंगबली वहां बालाजी है? तो सच में बालाजी तो 7 दिन है, लेकिन देखिए, जब आपका पर्चा बनता है तो पर्चा बनने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ गुरु मंत्र मिलता है, उसमें क्या कुछ उपाय मिलता है आपको। तो जब उपाय मिलता है तो आप, हो सकता है कि आप कह दे कि जैसे वो बताते हैं, गुरुदेव तो कहते हैं कि 21 बार आपको आना है, कम से कम यहाँ पे आके आपको दर्शन करना है बालाजी का और आपको पेशी करना है। तो किसी का पर्चा बना और उसके बाद वो 21 बार आया है कि नहीं आया है, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। हो सकता है कल के डेट में पर्चा बना, वो एक दो पेशी किया
और गुरुदेव से ही बोल दे कि मैं तो यहाँ पे 21 पेशी कर लिया, या मैं इतना दिन से पेशी कर रहा हूँ, मेरा तो हुआ ही नहीं काम, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन आखिर मंगलवार और शनिवार को ही क्यों? तो शनिवार और मंगलवार को बालाजी तो होते हैं, मगर बालाजी के जो सेवक, जो हम लोग को बालाजी तक वहाँ मिलवाने वाले हैं, वो वहाँ बैठते हैं। मंगलवार और शनिवार को गुरुदेव जो है वो हमेशा बालाजी मतलब बागेश्वर धाम में रहने का प्रयास करते हैं, और हमेशा बागेश्वर धाम में ही रहते हैं। कभी कभी कथा के माध्यम से इधर उधर चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए पेशी का समय बढ़ जाता है। जब गुरुदेव वहाँ पे रहते हैं मंगलवार और शनिवार को, तभी जिनका पर्चा बना हुआ है वो पेशी करते हैं। पेशी करने से क्या होता है, पेशी कर लिए, फिर वो जो पर्चा रहता है वो पर्चा को वो वहाँ कार्यकर्ता के पास दे देते हैं। कार्यकर्ता से क्या होता है कि गुरुदेव के पास जाता है वो पर्चा, और पर्चा में वो साइन कर देते हैं या फिर डेट लिख देते हैं। उससे गुरुदेव भी देख लेते हैं कि इसका जो क्या प्रॉब्लम था, और क्या इसका अगर उसमें कुछ लगा कि कुछ और उसको मंत्र ऐड करना है या कुछ और कुछ करना है, तो वो वहाँ वो भी लिख देते हैं। या उसके पर्चा से देख लेते हैं कि उसका जो है वो तबीयत कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है, उसका मनोकामना अभी तक से पूर्ण हुआ कि नहीं पूर्ण हुआ, वो सब दैवीय शक्ति उनके पास है, वो उस हिसाब से देखते हैं। उस हिसाब से वो प्रत्येक सप्ताह में सबका जो है पर्चा बनाते, पर्चा में साइन करते रहते हैं, अपने हिसाब से डेट लिखते हैं। उनको भी ये मालूम चल जाता है 21 दिन का होने वाला है, या 21 दिन का कितना, 21 में कितना ये अभी तक से पेशी कर चुके हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं एक डॉक्टर के पास जैसे प्रिस्क्रिप्शन जाता है, पर्चा जाता है, तो पर्चा में वो देखते रहते हैं हर 10 दिन पे 15 दिन के कि मेरा जो पेशेंट है वो ठीक है या नहीं ठीक है, दवाई जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो बागेश्वर धाम गुरुदेव भी अपने भक्तों का इसी हिसाब से ध्यान रखते हैं कि जिसका पर्चा बना है उसका अभी तक से कहाँ तक उसकी परेशानी दूर हुई है, अगर दूर हुई है तो कहाँ तक अभी क्या बची हुई है, ये सब वो देखते हैं छोटे छोटे बात को, और उसके बाद हिसाब से वो बताते हैं। तो ये पर्चा बनाकर पर्चा बताना, 21 और एक परिक्रमा करना, और मंगलवार को पेशी करना, शनिवार को पेशी करना, ये सब बहुत ही अलग बात है, बहुत ही उच्च कोटि की बात है। जो लोग को समझ में आता है वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ में आता उससे तो आडंबर जो कहते हैं वो तो हर जगह दिखता है कुछ लोगों को। तो उसके लिए मैं तो ये सब बातें नहीं बता रहा हूँ। चलिए, आज के लिए वीडियो ये कैसा लगा आप सबको अवश्य कहेंगे। अगर किसी तरह का मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे बताएं, और अगर आपकी किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझ तक आप कमेंट करें। मैं हमेशा आप सबके लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो लाता हूं, और कमेंट का हमेशा आपको बढ़िया से बढ़िया जवाब देने का कोशिश करता हूं। आनंदमय है आप, आनंदमय रहे आप सब। और होली आने वाली है, होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जय जय श्री राम, जय बागेश्वर।